जी, वेलकम बैक। इसके ऑल्टर की अगर हम कमांड स्टेटमेंट का हम फेज़ 2 देखें तो इसमें ये है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लिए हैं और बाद में एसआरएस से आपको आता है कि हमें ये डाटा तो ऐड नहीं करवाना, तो ये कॉलम एक्स्ट्रा है, तो उस सूरत हाल में हम एग्जिस्टिंग टेबल का कॉलम डिलीट कर सकते हैं इंडिविजुअली बाय वेरी सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट। और वो है आपके सामने कि हमने जिस एग्जिस्टिंग टेबल का हमने कॉलम ड्रॉप करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम देंगे, फिर ड्रॉप का कीवर्ड आएगा, फिर कॉलम और फिर आगे कॉलम का नाम आएगा। इसका प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं इसे कहता हूँ ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम मेरे पास ये आया है जी, फिर ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और जो कॉलम का नेम है, लाइक मैं इसमें से मिडल नेम उड़ा रहा हूँ। रूल इसको एक दफ़ा फिर से देख लो। रूल क्या था कि ऑल्टर करोगे किसको, टेबल को करोगे, टेबल का नाम देने वाले हो, और फिर ड्रॉप करोगे फिर किसको, कॉलम को, और आगे कॉलम का नाम। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर ड्रॉप किसको, कॉलम को, और फिर कॉलम का हमने नाम देना है। तो अब क्या हुआ कि क्वेरी ओके हो गई। अब हम उसको दोबारा चेक करते हैं। तो अब आप ये देखो कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, इसके अंदर से जो मिडल नेम वाला है ये हमारा कॉलम रिमूव हो गया है वाया ऑल्टर ड्रॉप कॉलम एसक्यूएल स्टेटमेंट के ज़रिए से।